हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी 5th सेमेस्टर की जो हमारी सेकंड बुक है यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ कोडेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, उसके बारे में। इस बुक का सिलेबस जो है वो चैनल पर मैं डाल चुकी हूँ इसके पहले, और इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी जो सेकेंड बुक है उसका सिलेबस। फर्स्ट बुक में कंप्लीट करा चुकी हूँ और उसका सिलेबस भी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो वहाँ से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि कोर्डेटा जो होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ओरिजिन ऑफ कोर्डेट्स। कोर्डेटा या पृष्ठवंश के सबसे पुराने जीवाश्म पैलियोजोइक महाकल्प के जो ऑर्डोविशियन कल्प होता है यानी कि ऑर्डोविशियन पीरियड जो था उसकी चट्टानों में पाए गए हैं, और ये जीवाश्म एलवजे जो मछलियाँ होती हैं उनमें उनके थे, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति के बारे में दो परिकल्पनाएं हैं। फर्स्ट जो परिकल्पना दी गई है यानी थ्योरी, वो है एनिलीड परिकल्पना यानी कि एनिलीड थ्योरी। ऐसा देखा गया है कि एनिलीडा तथा कोर्डेटा में कई समानताएं होती हैं। ये मत समझना कि जो एनिलीडा और कोर्डेटा जो होता है ये सेम होता है, यानी कि उनमें समानता तो होती है लेकिन ये अलग अलग होते हैं। जैसे द्विपार्श्वीय एवं खंडयुक्त शरीर, खंडीय उत्सर्जन अंग, यानी जो इनका उत्सर्जन अंग होता है यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो भी सेगमेंटेड होता है, एंड इनकी बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्री होती है और उसकी वो सेगमेंटेड होता है इनका शरीर। विकसित सीलोम गुहा होती है उसमें यानी कि कैविटी होती है, एंड जो इनमें रुधिर संचरण यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इनमें वो होता है बंद, ठीक है, क्लोज्ड होता है। उसके बाद यदि किसी एनिलिड को पलटकर उल्टा कर दे तो इसकी संरचना कोर्डेटा जैसी ही दिखाई देगी। वैज्ञानिक इस मत का अधिक समर्थन नहीं करते क्योंकि एनिलिडा प्रोटोस्टोमी होते हैं और कोर्डेटा जो होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोमी होते हैं, यानी कि दोनों में भ्रूणीय परिवर्धन का जो प्रतिरूप है वो बहुत भिन्न होता है। और सेकंड जो परिकल्पना दी है यानी कि इकाइनोडर्म परिकल्पना या इकाइनोडर्म थ्योरी, उसमें दिया गया है कि भ्रूणीय परिवर्धन में कोर्डेटा अन्य ड्यूटेरोस्टोमी संघों जैसे कि इकाइनोडर्मेटा तथा हेमिकोर्डेटा से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और हेमिकोर्डेटा ऐसी कृमि सदृश यानी समुद्री जंतु होते हैं जिनमें प्रमुख कोर्डेटा लक्षणों के प्रारंभ होने का आभास मिलता है। इनके जीवन वृत्त में टोर्नेरिया शिशु लार्वा जो प्रावस्था होती है वो पाई जाती है, और यह इकाइनोडर्म्स की बाइपिन्नेरिया शिशु प्रावस्था से मिलती जुलती है। तो ये थी हमारी दो थ्योरी। इसके बाद जो संघ कोर्डेटा है वो जंतु जगत का अंतिम मुख्य समूह है जिसकी स्थापना बाल्फोर जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने 1880 में की थी। यह संघ ड्यूटेरोस्टोम संघों में सबसे विशाल, विकसित तथा महत्वपूर्ण संघ है जिसके अंतर्गत मनुष्य सहित विभिन्न प्रकार के वे जीवित तथा विलुप्त प्राणी रखे गए हैं जिनमें 3 आधारभूत लक्षण उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो वो 3 आधारभूत लक्षण क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट होता है कि इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। उसके बाद सेकंड होता है डोर्सल ट्यूब्यूलर जो होता है उस प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, एंड थर्ड और लास्ट होता है कि इनमें ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं, ठीक है। ये इनके 3 जो आकृतिक आधारभूत लक्षण हैं वो हैं। उसके बाद इसके साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि फाइलम कोर्डेटा के जो मुख्य लक्षण और वर्गीकरण है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मुख्य लक्षण होते हैं इसके, फर्स्ट है कि इन जंतुओं के शरीर में एक पृष्ठीय खोखली तथा नलिकाकार तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, यानी कि जो नर्व कॉर्ड होती है इनमें वो खोखली होती है तथा नलिकाकार होती है। सेकंड होता है कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में इनमें क्या है, ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं। अभी हम इसके लक्षण में पढ़ रहे थे जो 3 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, यानी कि इनमें भी क्या उपस्थित होती हैं, ग्रसनीय क्लोम दरारें। अन्य संघों की अपेक्षा जीवित अंतःकंकाल, अंतःकंकाल क्या होता है, जो मनुष्य का क्या है, हम एक्सियल एंड जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो होता है हमारा अंतःकंकाल।
तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पाया जाना इस संघ के जंतुओं को अन्य संघ के जो जंतु होते हैं उनसे श्रेष्ठ बनाता है। और इस संघ के अन्य जो प्रमुख लक्षण हैं वो निम्नलिखित हैं। थर्ड है कि इस संघ के जंतु विश्वव्यापी वितरण दर्शाते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड होते हैं, सभी जगह पर पाए जाते हैं आसानी से, और सभी प्रकार के आवासों जैसे कि जलीय, वायवीय तथा स्थलीय में ये पाए जाते हैं। ये सभी मुक्त जीवी होता है, यानी कि फ्री जो होता है ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं। फोर्थ होता है यहाँ पर कि जंतु जो होते हैं वो त्रिजनन स्तरीय होते हैं। इसका मीन है कि इसमें 3 जनन स्तर यानी कि 3 लेयर होती हैं, बाह्य, मध्य तथा अंत। एक हो गई आउटर, मिडल एंड इनर, यानी इनका जो शरीर होता है वो 3 स्तरों से या 3 परतों से मिलकर बना होता है। और फिफ्थ होता है इनका कैरेक्टर कि जंतुओं में बाह्य तथा अंतः कंकाल दोनों उपस्थित होते हैं। सिक्स्थ होता है कि जंतुओं में सुविकसित पाचन तंत्र, ठीक है, यानी कि इनमें जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सुविकसित यानी कि फुल्ली डेवलप्ड होता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र भी जो होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, एक सुविकसित होता है। उत्सर्जन तंत्र होता है तथा तंत्रिका तंत्र भी होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो सभी फुल्ली डेवलप्ड होते हैं इस संघ के जंतुओं में, फाइलम कोर्डेटा जो होता है उस संघ के जंतुओं में। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर कैरेक्टर दिया गया है कि जंतुओं में नर तथा मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि नर और मादा जननांग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। वर्गीकरण देख लेते हैं कि इस संघ के जो जंतु होते हैं उसमें अनेकों समूहों का एक विषम जातीय संकलन है जो एक दूसरे से विस्तृत भिन्नता दर्शाते हैं, जिसके कारण इसके क्रमबद्ध वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। अध्ययन की सुविधा अनुसार इस संघ को सर्वप्रथम 3 उपसंघों यानी कि यूकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा में विभाजित किया गया है। देखते हैं कि कैसा होता है इसका क्लासिफिकेशन। एक बार इसका फुल डायग्राम आप लोग यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, सभी को ठीक से चमक रहा होगा शायद, ठीक है। तो ये होता है इसका एक पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोर्डेटा अप टू द क्लास। अब शुरू करते हैं कि फर्स्ट जो होता है हमारा कोर्डेटा संघ यानी फाइलम कोर्डेटा वो 3 उपसंघों में बटा होता है। 3 उपसंघ है हमारे इसके। फर्स्ट होता है यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। जो यूरोकोर्डेटा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा को भी प्रोटोकोर्डेटा। जो हमारा वर्टिब्रेटा है उसको बोलते हैं यूकोर्डेटा। उसके बाद इसको यानी जो हमारा यूकोर्डेटा है उसको 2 विभाग में यानी डिवीज़न किया गया, उसका 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है एग्नेथा, सेकंड होता है गनेथोस्टोमेटा। उसके बाद जो हमारा एग्नेथा है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसको फर्स्ट होता है हमारा ओस्ट्रैकोडर्म, सेकंड होता है हमारा साइक्लोस्टोम्स। ओस्ट्रैकोडर्म जो है वो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर ओस्ट्रैकोडर्म विलुप्त हो चुके हैं। 2 भागों में एग्नेथा को बांटा गया था, ओस्ट्रैकोडर्म एंड साइक्लोस्टोम्स, जिनमें क्या है ओस्ट्रैकोडर्म विलुप्त है। उसके बाद गनेथोस्टोमेटा जो है उसको भी यहाँ पर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है हमारी पिसीज, सेकंड होती है टेट्रोपोडा। जो पिसीज होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें आती हैं हमारी अस्थिल मछलियाँ, ठीक है, ओस्टेकिथीज एंड उपास्थिल मछलियाँ जो होती हैं यानी कि कॉन्ड्रेक्थीज, ये हमारी इसमें आती हैं। उसके बाद जो टेट्रोपोडा होता है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है हमारा उभयचर या फिर एम्फीबिया, सेकंड जो होता है हमारा रेप्टिलिया जिसमें सरीसृप आते हैं, और थर्ड होता है पक्षी वर्ग या फिर एविज। फोर्थ और लास्ट में आते हैं हमारे मैमेलिया यानी कि स्तनधारी जीव। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोर्डेट्स अप टू द क्लास, यानी कि इस फाइलम जो हमारा कोर्डेटा है उसका क्लास तक एक वर्गीकरण, ठीक है। सो ये था हमारा फाइलम कोर्डेटा का पूरा क्लासिफिकेशन एंड साइलेंट फीचर्स। और आगे भी आप अपनी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की 2nd बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और जो फर्स्ट बुक है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, आप जाकर चैनल से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।